दोस्तों आप जहां हैं वहीं से शुरुआत करें। जो कर सकते हैं वो काम शुरू करें, क्योंकि याद रहे खीर खाने के इंतजार में भूखे नहीं रहा जा सकता। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल रिसाइकल रंगर्स में मैं अभय सिंह लोधी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आज इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हम 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखें। तो दोस्तों आज के इस सेशन में लेक्चर 9 में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कंडीशन ऑफ रूट्स, इसकी जो रूट्स है, कॉमन रूट्स की जो कंडीशन है वो क्या होती है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कॉमन रूट्स ऑफ कंडीशन, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट होते हैं। दो रूट्स का मतलब है एक रूट भी आपका कॉमन हो सकता है या फिर आपके बोथ रूट कॉमन हो सकते हैं। दो रूट कॉमन हो सकते हैं या फिर वन रूट कॉमन हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं कि इसके जब एक रूट कॉमन है तो आप लोग स्क्रीन पर ध्यान देंगे। फर्स्ट हेडिंग है व्हेन वन रूट कॉमन, व्हेन वन रूट कॉमन। जब इसका दोस्तों एक रूट कॉमन होता है तब इसकी जो कंडीशन है, अगर आप किताबों में देखेंगे तो एक बहुत ही लंबा सा प्रोसेस इसका बताया जाता है कि इसमें किस प्रकार से कंडीशन होगी, इसके कोफिशिएंट्स का डिवाइड करके अल्फा उसको मान करके बहुत ही लंबी कंडीशन आपको बताएगा। हम उस पर नहीं जाते हैं किताब की भाषा में। अगर आपको ज़रूरत होगी तो ज़रूर आप पिन करिएगा, तो हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कंडीशन या फिर इसको सिंपल वे में बताना चाहता हूँ कि इसकी जो कंडीशंस होती है जब आपका एक रूट कॉमन होता है उसे हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो स्टेप टू स्टेप अगर बात किया जाए तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे जब हमारा एक रूट कॉमन है तो स्टेप फर्स्ट में अगर एक रूट कॉमन है तो सबसे पहले मैं उस रूट को लेट कर देता हूं, एक कॉमन रूट को, कि वो कुछ अल्फा है। तो सबसे पहले आप स्टेप फर्स्ट लिख लीजिए, लेट कॉमन रूट विल अल्फा। हम मान लेते हैं कि हमारा जो कॉमन रूट है वो अल्फा होगा। अब आते हैं हम लोग स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में जब हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले तो मैंने अल्फा लेट कर लिया है कि वो कॉमन रूट मेरा अल्फा होगा। बहुत ध्यान से देखना, इससे रिलेटेड जेई एडवांस में और जेई मेन में हर जगह क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, आप इसके बाद में जेई मेंस या जेई एडवांस का क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेंगे और हम उसे सॉल्व कराएंगे। तो यार स्टेप फर्स्ट में मैंने लेट किया है कॉमन रूट अल्फा, एंड सेकेंड स्टेप में मैं जो क्वाड्रेटिक दी हुई होगी उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम सेम करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैंने अल्फा लेट कर लिया है तो अल्फा को मैं एक्स को अल्फा से रिप्लेस कर रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ अल्फा इन बोथ इक्वेशन। कई बार आपको इस इक्वेशन में अगर अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई या किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ सकता है। तो यहां पर सेकेंड स्टेप में हम करेंगे अल्फा का जो एक्स अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको सेम करेंगे। एंड थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप में हम करेंगे कि जो इक्वेशंस आएंगे मेरी दो क्वाड्रेटिक होंगी और दोनों क्वाड्रेटिक को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एंड इसका जो लास्ट स्टेप 4 है उसमें हम करते हैं कि जो भी अल्फा की वैल्यू आएगी, जब यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड स्टेप में तो अल्फा की वैल्यू मुझे पुट होगी, एंड जो अल्फा की वैल्यू मैंने फाइंड किया है वो वैल्यू हमारी उन दोनों इक्वेशन है उन्हें सेटिस्फाई करेगी। फोर्थ स्टेप में देन वैल्यू ऑफ अल्फा विल सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन। तो इस प्रकार से जब हमारा वन रूट दिया होगा, जब भी हमारा वन रूट कॉमन होगा, वन रूट कॉमन
इसके लिए यार फ्रेंड्स 3-4 स्टेप मैंने लेट किए हैं यहाँ पर, आप 3 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग कॉमन रूट की बात कर रहे हैं तो मैंने एक स्टेप यहाँ पर लेट कर दिया है कि कॉमन रूट आपका अल्फा होगा, और जब अल्फा होगा तो उन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यार सेटिस्फाई करा दीजिए, उसके बाद में सेम कोफिशिएंट जो अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट होंगे, उस अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोथ इक्वेशन में हम सेम करेंगे। ये सेम करने का तरीका है कि किसी भी नंबर से मैं किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या किसी इंटीजर से मैं उसे डिवाइड भी कर सकता हूँ। उसके बाद में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ इक्वेशन को एंड गेट, यहाँ पर हम अल्फा फाइंड करेंगे एंड गेट अल्फा। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट का आप सेम करेंगे, और इस अल्फा को हम कह सकते हैं यहाँ पर ये जो अल्फा होगा ये यार होगा कॉमन रूट ऑफ बोथ इक्वेशन, कॉमन रूट ऑफ बोथ इक्वेशन। क्या ये चीजें जो भी मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है कि जब हम सॉल्व कर रहे हैं कॉमन रूट्स कंडीशन, उसमें से व्हेन वन रूट कॉमन है, इसका ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी से रिलेटेड हम एक बहुत ही बेहतरीन जेईई मेंस का एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब चीजें हमने जो अभी डिस्कस किया है ये क्या है। और मैं आशा करता हूं कि आप एक रफ एंड पेन के साथ में बैठे होंगे और आप अपने नोट्स तो जरूर बना रहे होंगे, क्योंकि वो नोट्स आपके बहुत जरूरी है आपके एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ये JEE 2007 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन है कि गिवन है मुझे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, और कहा कि पी नॉट इक्वल टू क्यू हैव अ वन कॉमन रूट। हमें फाइंड करना है वैल्यू p प्लस क्यू की, मुझे फाइंड करनी है वैल्यू p प्लस क्यू की। इसको सॉल्व करने के लिए अभी हमने जो प्रोसेस बताया है आपको, उस प्रोसेस का यूज करके इसे हम सॉल्व करेंगे। और वो प्रोसेस क्या था कि सबसे पहले मैं जो कॉमन रूट यहाँ पर कह रहा है उसे लेट करूँगा, और यहाँ एक कॉमन रूट मैं लेट कर रहा हूँ अल्फा। लेट अ कॉमन रूट विल अल्फा। यहाँ पर जो कॉमन रूट है वो अल्फा है। फर्स्ट स्टेप की बात हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड स्टेप में ये था कि जब ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका कॉमन रूट है तो इस क्वाड्रेटिक को वो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा दीजिए दोस्त, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ अल्फा, अगर इसे सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल टू 0। एक तो आपकी कंडीशन यहाँ पर से ये बन जाएगी, एंड सेकेंड कंडीशन क्या बन जाएगी यार, अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा प्लस पी इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन आ गई हैं। अब आपका सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि यार मुझे एक्स स्क्वायर, या फिर जब मैंने अल्फा उसकी वैल्यू पुट कर दिया है, अल्फा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए बोथ इक्वेशन में, जबकि यहाँ पर तो हमें इक्वेशन में ही दिया गया है कि इसकी बोथ कोफिशिएंट आपस में सेम है। तो यहाँ पर उस स्टेप को करने की कोई जरूरत तो नहीं है। अब मैंने बताया था आपको कि अल्फा यहाँ पर से फाइंड करेंगे, इसका मतलब मुझे इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन हम सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कितने स्टेप यूज कर रहे हैं, उन जो भी मैंने अभी प्रोसेस बताया है उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम स्टेप यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट करने पे अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर रिमेनिंग टर्म्स क्या बचेंगे, ये बचेगा पी अल्फा प्लस क्यू माइनस क्यू अल्फा माइनस पी इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब यार यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस में से यहाँ पर पी अल्फा एंड क्यू अल्फा है, अल्फा कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर अल्फा जब कॉमन लेंगे इन दोनों में से, अगर इन दोनों में अल्फा कॉमन लूंगा मैं तो ये फ्रेंड्स बचेगा पी माइनस क्यू, और ये जो टर्म्स हैं इन्हें आप RHS में शिफ्ट कर दीजिए। जब p को इधर करूंगा मैं तो पॉजिटिव टर्म्स साइन के साथ में जाएगा और q इधर निगेटिव जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अल्फा करेंगे तो p माइनस अल्फा, p माइनस
Q डिवाइड हो जाएगा P माइनस Q के साथ में। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। इस प्रकार से हमने अल्फा की जो वैल्यू फाइंड कर लिया है, अल्फा आ गया है मेरा 1। जब अल्फा की वैल्यू मैंने बताया था आपको फाइंड कर लेंगे, तब इसे फर्दर उस इक्वेशन में पुट कर देंगे जिसे ये सेटिस्फाई करेगा। अगर ये अल्फा की वैल्यू 1 आ गई है, इसको मैं पुट कर रहा हूं इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके इसकी वैल्यू P प्लस Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, आप सेकेंड में भी करके देख सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन अगर फर्स्ट में मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट मेरी क्या है, अल्फा स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस P अल्फा मतलब P इंटू 1 प्लस Q इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे। सिंप्लीफाई जब करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे P प्लस Q इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे P प्लस Q की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इस प्रकार से हमने, जब हमारा क्वेश्चन दिया था एक कॉमन रूट, ये क्वेश्चन है JEE मेन 2007 का सॉरी। तो इस क्वेश्चन को हमने जिस प्रकार से सिंप्लीफाई किया है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम इसे सिंप्लीफाई किए हैं। अब इसी से रिलेटेड हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जब हमारे रूट्स 1 रूट हमारा कॉमन दिया होगा। तो आइए उस एग्जाम्पल को मैं देखता हूं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप अगेन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बैक में जा करके उसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, पिछले एग्जाम्पल से आपको 1 रूट कॉमन्स का काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, इसलिए मैंने जो आपका थर्ड एग्जाम्पल लिया है, ये JEE 2007 में पेपर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चंस में इसमें गिवन है हमें 3 इक्वेशन, और 3 इक्वेशंस में से कह रहा है कि 1 निगेटिव कॉमन रूट है। इसमें एक हमारा कॉमन रूट है और वो भी हमारा निगेटिव रूट है। इसको किस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, गिवन है मुझे 3 इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। एंड जो थर्ड इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0। इसमें दिया हुआ है कि 1 निगेटिव रूट कॉमन है एंड फाइंड करना है मुझे वैल्यू 2p प्लस 3q की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसेस आपको यूज करना है। अब हमने बताया था आपको कि सबसे पहले हम जो निगेटिव कॉमन रूट है उसे लेट कर लेते हैं। लेट कर लीजिए, लेट कर रहे हैं कि 1 कॉमन रूट। अब कॉमन रूट क्या लेट कर रहा हूं यार, वो है मेरा अल्फा। और अल्फा अगर एक कॉमन रूट है तो वो तीनों इक्वेशंस को, गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। आइए सबसे पहली इक्वेशंस को हम सेटिस्फाई कराते हैं। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस 14 इक्वल टू 0। यहां पर से आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड में अल्फा को जब सेटिस्फाई करेगी, सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। आई होप कि आप स्क्रीन पर ही देख रहे होंगे। अगर स्क्रीन पर देख रहे हैं यार, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के थ्रू भी आप इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए नजरें आपकी स्क्रीन पर होनी चाहिए। आप थर्ड इक्वेशन में जब अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू टाइम्स अल्फा प्लस 30 इक्वल टू 0। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई है। अब मुझे कहा गया है यहां पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हैव 1 निगेटिव कॉमन रूट। इसका मतलब मुझे इसके 2 रूट्स निकालने होंगे और दोनों रूट्स में से
मुझे निगेटिव रूट्स को लेना है और निगेटिव रूट्स को फिर हम सेटिस्फाई कराएंगे। तो उसे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए कि किस प्रकार से हम एक रूट को फाइंड कर सकते हैं इसके, या फिर मैं इसके दोनों रूट्स को फाइंड कर सकता हूं जबकि मुझे जरूरत है एक निगेटिव रूट्स की। यार इसमें ऐसा करते हैं कि हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को आपस में ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद में जो भी आएगा उसे हम थर्ड के साथ में सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि यहां पर से हमारे पी अल्फा के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और अल्फा स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। अल्फा स्क्वायर में मुझे दो रूट मिलेंगे, एक होगा अल्फा की वैल्यू प्लस पॉजिटिव एंड एक अल्फा की वैल्यू होगी निगेटिव। तो आइए इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। मैंने क्या कहा आपसे कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को हम ऐड किए दे रहे हैं। ऐड करने के बाद में जो भी आएगा उसमें हम इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये चीज आपको समझ में आ रही है या नहीं? आई होप कि आ रही होगी, अगर आपने नजरें स्क्रीन पर रखी होगी तो। अब यहां पर जब मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर रहा हूं, जब भी ऐड करूंगा ये हो जाएगी यार अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस 14 प्लस क्यू स्क्वायर। आइए ऐड करते हैं। अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर। अब यहां पर से अल्फा के टर्म्स जो हैं आपस में कॉमन ले लीजिए। अल्फा जब कॉमन ले लूंगा ये हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस अल्फा कॉमन ले रहा हूं p प्लस क्यू प्लस 14 प्लस 12। 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा 26। अब आती है बात हमारी इक्वेशन थर्ड की। ये जो वैल्यू आ गई है, ये जो वैल्यू आ गई है इस इक्वेशंस पे मैंने कहा कि इक्वेशन थर्ड को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन थर्ड क्या है यार? अल्फा स्क्वायर प्लस, इसको एज इट इज रख देते हैं, अगले स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। p प्लस क्यू टाइम्स अल्फा प्लस 30 इक्वल टू 0। यहां पर से जब इसे मैं सॉल्व करूंगा, जब सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा यार? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। एक अल्फा स्क्वायर आपका यहां पर रिमेनिंग बचेगा, 2 अल्फा स्क्वायर में एक अल्फा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर। ये आपका पॉजिटिव टाइम्स है प्लस अल्फा p प्लस क्यू। इसे जब आप ओपन करेंगे आपका ब्रैकेट, यहां पर हो जाएगा निगेटिव p प्लस क्यू टाइम्स अल्फा। इस प्रकार से ये जो टर्म्स है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में आपका यहां बचा हुआ 26 और यहां है आपका माइनस 30। माइनस 30 में 26 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने सिंप्लीफाई कर लिया है दोस्तों। यहीं पर इस इक्वेशंस को सॉल्व करते समय अधिकांश बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है। अगर आपने इस सिंप्लीफिकेशन को बहुत ही अच्छे से किया है या फिर एक रफ कॉपी में कर लिया है, अगर आपका ये नहीं आ रहा है अल्फा स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब आप कहीं पर कैलकुलेशन में एरर कर रहे हैं और उसे दोबारा से आप सॉल्व करेंगे तब अल्फा स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। एंड अल्फा स्क्वायर की यहां पर से वैल्यू क्या आ जाएगी यार? 4। अब आपको पता है कि इसका जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा अल्फा स्क्वायर का, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी +-2। एक वैल्यू आ गई, अगर मैं इसे अलग अलग लिख दूं +2 एंड जो सेकंड है वो है -2। मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त? मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसके जो 1 निगेटिव कॉमन रूट है, इसका जो 1 निगेटिव कॉमन रूट है मुझे उसे लेना है। ये बात उसने कह के रखी है। अगर मुझे निगेटिव रूट्स यहाँ चाहिए अल्फा का, तो भाई मेरा जो पॉजिटिव 2 है उसको तो मैं डिक्लाइन कर दूंगा एंड एक्सेप्ट करूंगा कौन सी वैल्यू? निगेटिव टाइम्स 2 की। -2 को मैं एक्सेप्ट करूंगा। इसका मतलब जो निगेटिव 2 है वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। कौन सी इक्वेशंस को दोस्त? ये जो इक्वेशंस थी इन्हें आपस में सेटिस्फाई करेगा। अब इसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, सेटिस्फाई कर लेगा इस इक्वेशंस को। अगर हम एक बार इसकी वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में एंड एक बार वैल्यू पुट कर दें सेकंड इक्वेशन में, सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्यों इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं?
क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं अल्फा की वैल्यू पुट करूंगा तो दोस्त यहां पर से मैं पी की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, एंड जब मैं इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू पुट करूंगा तब मैं यहां पर आपकी क्यू की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, क्योंकि यहां पर इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 0। तो आइए इसे पुट करते हैं। पुट कर रहा हूं अल्फा की वैल्यू -2। -2 जब मैं यहां पुट करूंगा ये हो जाएगा यार 4 माइनस 2p 2 अल्फा प्लस 14 इक्वल टू 0। यहां पर इस इक्वेशन में मैंने अल्फा की वैल्यू पुट किया है, यहां पर p टाइम्स 2 होगा। अब इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 18 में -2p इक्वल टू -18 हो जाएगा यार। निगेटिव निगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। p की वैल्यू आपने क्या फाइंड कर लिया 9। p की वैल्यू फाइंड कर लिया है इस इक्वेशन में पुट करके 9। एंड सिमिलर हम अल्फा की वैल्यू को पुट कर रहे हैं इक्वेशन सेकेंड में। पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में अब मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर रहा हूं यार। ये वैल्यू है अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर का मतलब है यार सिमिलर -2 को जब आप स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा 4, और यहां पर जब हम पुट करेंगे q इंटू -2 प्लस 12 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपकी बनेगी। अब इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे यार -2q एंड -16। इसका मतलब q की जो वैल्यू आ गई है यहां से, अगर यहां पर थोड़ा सा हम और एक स्टेप करें, या फिर q की जो डायरेक्ट वैल्यू है, q की वैल्यू है ये 16 हो जाएगा यार। उसको उधर करेंगे -16 हो जाएगा, और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल कर देंगे तो q की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया 8। क्या ये दोनों वैल्यू किस प्रकार से हमने फाइंड किया, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अगर आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को देखा होगा तो। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है 2p प्लस 3q की। अब मैंने p एंड q को फाइंड कर लिया है, पुट कर दीजिए 2p प्लस q। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मेरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्त 2p प्लस 3q। क्वेश्चन है 2p प्लस 3q। 2p मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे p की वैल्यू के साथ में, p है हमारा 9 प्लस 3 इंटू 8। इस चीज को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद में जो भी आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और ये आ रहा है 9 इंटू 2, ये हो जाएगा 18। 9 इंटू 2 18 प्लस 24। 18 प्लस 24 को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 होगा 2, एंड ये हो जाएगा 3, 42। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में हमने जो इसका आंसर फाइंड किया है सिंप्लीफाई करने के बाद में, वो आ गया है दोस्त 42। इस प्रकार से ये JEE 2007 में जो सेकेंड पेपर में पूछा गया क्वेश्चंस था हमने उसे सिंप्लीफाई किया है। आई होप कि मैंने इसकी छोटी सी छोटी चीज इस क्वेश्चंस में सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इजी वे में मैंने इसमें बताया है, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने इसका सिर्फ निगेटिव कॉमन रूट लिया। क्यों हमने यहाँ पर +2 नहीं लिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही उसने बता दिया था कि हमें लेना है कौन सा रूट जो कि एक निगेटिव रूट है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया है। आप इस क्वेश्चन को कई बार, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप रिवर्स करके बार बार देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप कि आप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अब इसी से रिलेटेड आपको विश्वास नहीं होगा कि हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं JEE एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन जो कि 2011 के सेकेंड पेपर में पूछा गया था। आइए उसे देखते हैं वो क्या दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिया है ये है यार IIT JEE मतलब IIT एडवांस में पूछा गया है, क्योंकि पहले हमारा जो टैग यूज किया जाता था वो था IIT JEE, अब यूज किया जाता है ADV JEE ना। तो उस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। IIT एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन है
जो कि पूछा गया था 2011 में। और यहाँ पर b की वैल्यू हमें फाइंड करना है। b की वैल्यू क्या आएगी, जबकि हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। हैव वन कॉमन रूट, इनमें से एक इनका कॉमन रूट है और उस कॉमन रूट को सॉल्व करने के बाद में b की वैल्यू कह रहा है क्या आएगी, और उसने b की 4 ऑप्शन दे करके रखे हैं। पहला ऑप्शन है -√2, सेकेंड ऑप्शन है माइनस आयोटा टाइम्स √3 एंड सी ऑप्शन है जो थर्ड ऑप्शन इसका आयोटा √5 है एंड जो डी ऑप्शन है वो है √2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपकी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज आएगा। अगर आपने हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके उसे जरूर देखें। तो यार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आयोटा के यहाँ पर सिर्फ जनरल बेसिक यूज है कि किस प्रकार से हम आई का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को यूज करने के लिए जैसा कि हम अभी तक प्रीवियस उसमें करते आ रहे हैं, वैसे आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि आप IIT एडवांस का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी हमने एक ही लेक्चर में थोड़ी देर स्टडी किया और इस लेवल के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यार यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अगर हम पुराने पैटर्न की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या करते थे, सबसे पहले एक कॉमन रूट हम लेट करते थे। अगर वो कॉमन रूट मेरा अल्फा है तो सबसे पहले आइए लेट करते हैं। सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं इसका, ये यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब सॉल्यूशन को करते समय सबसे पहले मैं लेट कर रहा हूँ अल्फा इज द कॉमन रूट। अल्फा अगर हमारा कॉमन रूट है तो वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। भाई सेटिस्फाई करवा दीजिए। अल्फा स्क्वायर, जब मैं पहली इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करूंगा, ये हो जाएगा बी अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड हमारा क्या हो जाएगी इक्वेशन, जब अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा, प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में मैंने कहा था कि अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोथ इक्वेशन में हमें इक्वल करना है, बट इन क्वेश्चंस में हमें गिवन है अल्फा की जो वैल्यू, अल्फा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सेम है। अगर सेम नहीं होता तो किसी भी इक्वेशन में हम किसी इंटीजर्स के साथ में, किसी नेचुरल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करके उसे हम दोनों इक्वेशंस के एक्स स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम करते। लेकिन यहाँ पर गिवन कंडीशन में अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप था कि जो दो इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया है उन इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यार इक्वेशन फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन सेकेंड के साथ में। अब इक्वेशन फर्स्ट को जब मैं सेकेंड के साथ में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अल्फा स्क्वायर की जो टर्म्स होंगे वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा बी अल्फा माइनस 1, बी अल्फा माइनस 1 एक ब्रैकेट में माइनस अल्फा प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में। इस प्रकार से ये दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लिया, इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पर इस जो टर्म्स है बी अल्फा एंड अल्फा माइनस अल्फा, यहाँ से हम अल्फा को कॉमन लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अल्फा कॉमन लेंगे, रिमेनिंग आपका फैक्टर बचेगा बी माइनस 1 और यहाँ पर -1 है, इसको जब आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी। इसे मैं LHS में RHS में शिफ्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो b+1 आ जाएगा। b+1 आने के बाद में दोस्त हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे और अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिर्फ एंड सिर्फ क्या करना है यार, b+1 में जो फैक्टर है उसमें डिवाइड कर दीजिए b-1 से। मतलब मेरे कहने का ये है कि यहाँ पर जो b-1 मल्टीप्लिकेशन में है इसे आप RHS के b+1 के साथ डिवाइड में शिफ्ट कर दीजिए। अल्फा की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के बाद में इस अल्फा को हम सेटिस्फाई कराएंगे जो हमारी लेट की हुई इक्वेशंस थी। इन इक्वेशंस में से हम किसी भी इक्वेशंस में रख करके अल्फा को सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो जो अल्फा आया है इसमें मैं सेटिस्फाई करा रहा हूँ यार गिवन जो इक्वेशन है उसकी जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें पुट करके। आपको होमवर्क ये है कि आप फर्स्ट इक्वेशन में रख करके इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कराएं
और बी की वैल्यू फाइंड करें। आइए मैं पुट कर रहा हूं अल्फा की जो वैल्यू है, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन सेकंड, सॉरी मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट करने के लिए कहा है। अब यहां पर जब मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि अल्फा की जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स के टर्म्स में है और ये एक बड़ी इक्वेशन बनेगी। इस समय आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्क्रीन पर देखने की। तो यार अल्फा की जब वैल्यू पुट करूंगा, ये हो जाएगी b+1 डिवाइडेड बाई b-1 और इक्वेशन क्या है यार, अल्फा स्क्वायर। इसका मतलब जो अल्फा की वैल्यू है इसका तो आप सबसे पहले स्क्वायर कर दीजिए प्लस अल्फा, अल्फा की अगेन वैल्यू पुट कर दीजिए b+1 डिवाइडेड बाई b-1 प्लस b इक्वल टू 0। यहां पर आप समझ चुके हैं कि मैंने अल्फा की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट किया है। अभी तक हमने इसे एक भी स्टेप सिंप्लीफाई नहीं किया है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। किस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे आइए देखते हैं। यहां पर जो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कि b-1 का होल स्क्वायर है, यहां पर है b-1। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो यार एलसीएम क्या आएगा, b-1 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, डिनोमिनेटर में रख दीजिए b-1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से यहां पर जो न्यूमरेटर में आएगा यार सिंपल आ जाएगा b+1 का होल स्क्वायर, b+1 का होल स्क्वायर प्लस, अब इस टर्म्स में b+1 है एंड यहां पर जो डिनोमिनेटर में है b-1 है। जब हम b+1 को मल्टीप्लाई करेंगे b-1 के साथ, क्योंकि यहां पर इसकी जो पावर है यार ये है b-1 की पावर 1, बट मेरा जो यहाँ पर एलसीएम है वो है b-1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा एक b-1 के साथ में एंड प्लस जो रिमेनिंग टर्म्स है मेरा आगे b के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यार b-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो स्टेप हमने सॉल्व किया है, इस स्टेप को पुट करने में, इस स्टेप को सॉल्व करने में मैक्सिमम मिस्टेक होती है। इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अब हम जब इसको नेक्स्ट स्टेप में दोस्त सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये जो b-1 का होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू आपको पता है कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यार ये तो बर्बाद हो जाएगा, मतलब ये तो 0 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 हो गया और जो भी मेरे पास यहाँ पर बचा हुआ है उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए अब मैं इसका न्यूमरेटर है उसे सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूं। मैंने इसको बता दिया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इसकी वैल्यू हमने 0 कर दिया। यार यहाँ पर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक होल स्क्वायर दिया हुआ है, इस होल स्क्वायर को जब मैं सॉल्व करूंगा ये क्या आएगा, ये आ जाएगा b² प्लस 2b+1 प्लस, नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि b+1 है एंड b-1, इसको हम कह सकते हैं a+b इंटू a-b। इसका मतलब है a² माइनस b²। अगर इसको a² माइनस b² से मैं सॉल्व करूंगा ये क्या आएगा, b² -1 तो प्लस b² -1 प्लस, नेक्स्ट स्टेप में और चलिए यार, यहां पर है b-1 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई किसके साथ में हो रहा है, b के साथ में। दोनों चीजों को क्या हम साथ में कर लें, बिल्कुल कर लें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसे अलग अलग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यार जब b² को मैं ओपन करूंगा इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर फर्स्ट टर्म आएगा b² और b² को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा b के साथ में तो हो जाएगा b³। सेकेंड स्टेप आएगा -2b को हम मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ में तो -2b² हो जाएगा एंड जो थर्ड आएगा यार वो हो जाएगा हमारा सिर्फ एंड सिर्फ +1 और +1 को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा b के साथ में तो हो जाएगा +b। इस प्रकार से इस इक्वेशंस को जब मैं सिंप्लीफाई किया यार यहां तक हमने फाइंड कर लिया है। इस इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर मैंने बताया था इसको हमने एक स्टेप आपका सिर्फ एंड सिर्फ एक स्टेप हमने यहाँ पर मूव किया है और उसको मैंने 0 कर दिया डिनोमिनेटर पे। अब यहाँ पर कुछ चीजें यार कैंसिल हो रही होंगी, कुछ चीजें कॉमन आ रही होंगी। देखिए यहाँ पर एक b² यहाँ पर पॉजिटिव ये है एंड b² यहाँ पर पॉजिटिव ये है, तो b² 2b² हो गए और नेगेटिव 2b² के साथ में ये दोनों b² कैंसिल हो जाएंगे।
इसी प्रकार से एक और आपका टर्म्स है +1 एंड सेकेंड टर्म्स है आपका -1, इसे कैंसिल कर दीजिए। इसको कैंसिल करने के बाद में हमें जो वैल्यू फाइंड हो रही है कि यार b³ यहाँ पर रिमेनिंग टर्म्स बच रहा है +2b + b, इसका मतलब b³ + 3b हमें बच गया। b³ + 3b = 0। अब यार दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए b हम यहाँ पर कॉमन लेंगे और b जब मैं कॉमन लूंगा तो ये इक्वेशंस क्या बनेगी, b² - 3b = 0। हम लोग हमेशा से कुछ चीज़ें सॉल्व करते आ रहे हैं। जब मैंने आपको बताया था कि यार दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट हमारा 0 आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट हम लोग इसको कहते हैं, प्रोडक्ट नहीं कहते हैं। अगर हम इसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वो दो नंबर्स 0 होंगे या फिर वो एक नंबर 0 होगा या फिर उसका जो दूसरा टर्म्स है वो 0 होगा। तो यार इन दोनों को हम 0 करेंगे। एक बार जब b को 0 करूंगा तो b की जो वैल्यू आएगी, हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं इस स्टेप में। जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे यार b को एक बार मैं 0 कर रहा हूँ तो b की वैल्यू जो आ जाएगी, b की जो वैल्यू आ जाएगी b वो आ जाएगी 0। एंड सेकेंड जो फैक्टर है b² - 3b, b² माइनस यहाँ पर 3b नहीं आएगा, b आएगा, b² - 3, b² - 3 को जब मैं 0 करूँगा b² - 3 को, तो यार b की एक वैल्यू फाइंड होगी, b² = हो जाएगा 3 एंड b क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ±√3, ±√3। तो इस क्वेश्चंस को हमने जब सॉल्व किया है यार, यहाँ पर एक चीज़ आपने और मिस्टेक किया है, b² + 3 है। यही देखिए छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं और हमारा क्वेश्चंस में एरर आ जाती है। ये क्वेश्चंस IIT JEE का पूछा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर b² + 3 = 0 होगा और b की जो वैल्यू आएगी b² - 3 हो जाएगा। इस प्रकार से जब b की वैल्यू मैं फाइंड करूँगा तो यार ये हो जाएगा ±√3। एक चीज़ हमने यहाँ पर बात की था कि जब रूट के अंदर -1 आ जाएगा, मैंने आपको बताया है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि रूट के अंदर जब -1 हो जाएगा यार उसे ही हम कहते हैं आयोटा। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसे सिंपल वे में बता दूं आपको कि यार ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है √3 × √(-1) और √(-1) को ही हम कहते हैं आयोटा। इस वैल्यू को ही हम कहते हैं आयोटा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर b की जो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसमें जो √3 है एंड √3 × -1, अंडर रूट के अंदर -1 को मैं पुट कर रहा हूँ i। तो इस प्रकार से i को तो हम बाहर निकाल रहे हैं एंड बच रहा है हमारा रिमेनिंग टर्म्स जो अंडर रूट के है वो है √3। इस प्रकार से b की दो वैल्यू आ गई हैं। अब दो वैल्यू में आपकी कोई भी वैल्यू यहाँ पर जो ऑप्शंस में दी हुई है उसे आप टिक लीजिए। यार दो वैल्यू कौन कौन सी हैं, एक तो है प्लस आयोटा टाइम्स √3 एंड सेकेंड वैल्यू है इसकी नेगेटिव टाइम्स ऑफ आयोटा इंटू √3। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं यार, ए ऑप्शन है -√2, ये तो कतई करेक्ट नहीं हो रहा है। बी ऑप्शन है -आयोटा √3। बी ऑप्शन में आपका जो आंसर आया है इस आंसर की कुछ झलक मिल रही है, -आयोटा टाइम्स √3, मतलब मुझे इसका एक रूट जो आया है, इसकी जो एक वैल्यू आई है सिर्फ उसे दिया गया है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस आएगा यहाँ पर, इसे हम 1 टाइम्स करेक्ट करेंगे। कई बार ये ना दे करके हमें अगर b की वैल्यू दिया होता प्लस आयोटा टाइम्स √3, तब हम उस कंडीशंस के हिसाब से अगर ऑप्शन में होता तो हम वहाँ पर करेक्ट करते प्लस आयोटा टाइम्स √3। और इसका जो थर्ड ऑप्शन है सी, आयोटा टाइम्स √5 एंड आयोटा टाइम्स वो √2, ये तो कतई गलत हैं। इस तरह से इस जो गिवन क्वेश्चन था मेरा, इसको हमने काफ़ी इजी वे में सॉल्व किया है। सॉल्व करने के पश्चात आप पाएंगे कि यार हमने कितनी आसानी से अभी हमें एक सेशन अटेंड करते हुए हुआ है और उसमें मैंने IIT एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो यार आपको काफ़ी खुशी मिलेगी जब आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे या फिर आपको पता चले कि आपने IIT लेवल का एक क्वेश्चन जो कि IIT एडवांस में पूछा गया था उसे आपने सॉल्व किया है। तो अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहेंगे
तो यार अगर रोज एक एक चीज भी हम सीखेंगे कि कुछ भी सीख रहे हैं आईआईटी जेईई मेंस का या एडवांस का या फिर किसी भी इवन बोर्ड लेवल का भी, तो यार कितना आसान हो जाएगा कि आप इससे रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चंस को, आगे पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यार ये तो सारी बातें रही जब हमारा वन रूट हमारा कॉमन होता था। जब भी हमारा वन रूट कॉमन होता था तब हम ये सब चीज़ें कंडीशंस की अनुसार ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अब हम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब इसके दो रूट होते हैं। दो रूट्स में अभी तक मैंने डिस्कस किया आपके साथ, एक रूट जब कॉमन है, अगर हम कहते हैं बोथ रूट इसके कॉमन है तो इसके जो क्वेश्चन है हम किस प्रकार से उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। आइए उस कंडीशंस को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने अभी आपसे कहा कि बोथ रूट्स कॉमन, अब आप उसे देखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए बोथ रूट व्हेन कॉमन देन हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। हेडिंग डाल दिया होगा व्हेन बोथ रूट कॉमन। अब बोथ रूट कॉमन, या जैसे मैं सबसे पहले इसकी थ्योरी थोड़ी सी बता देता हूँ कि क्या है इसका जो खेल है वो इस प्रकार से है कि यार मुझे दो क्वाड्रेटिक दी हुई हैं। क्वाड्रेटिक सबसे पहले मैं करता हूँ, कौन सी क्वाड्रेटिक है, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 है, एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। बोथ रूट जब कॉमन होंगे, ये वन रूट कॉमन्स के हिसाब से अगर देखा जाए उसकी तुलना में तो ये काफ़ी इजी होता है। यहाँ पर इसके जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है आपस में इक्वल होता है। इसके जो कोफिशिएंट हैं अगर मैं उसे लिखूं इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ ईच अदर, इसके जो कोफिशिएंट का रेशियो है, अगर यहां पर हम बात करें एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो क्या है यार, यहां पर है a1 इसका रेशियो किसके साथ में यार, एक्स स्क्वायर के साथ में, a1 अपान a2 इक्वल टू, अब इसी प्रकार से इसका जो x का कोफिशिएंट है वो और उसका रेशियो सेकेंड इक्वेशंस के दिए हुए x के साथ में b1 अपान b2 इक्वल टू, इसी प्रकार से आ जाएगा सिमिलर c1 अपान c2। तो यार ये जो कंडीशन है जब भी कह दिया जाए या फिर इसे आपस में इक्वल कर दीजिए किसी कांस्टेंट टर्म्स के आप इक्वल कर दीजिए तो इनका जो रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है। जब हमारा कब बात करें कि बोथ रूट या फिर उसके जो दोनों रूट हैं वो आपस में कॉमन है। अभी तक हमने सॉल्व किया एग्जांपल व्हेन गिवन ओनली वन रूट इज कॉमन, जब हमारा एक रूट कॉमन था, बट यहाँ पर बात हो रही है कि बोथ रूट इसके कॉमन है। आइए मैंने इसकी थोड़ी सी ही थ्योरी थी उसे हमने कंप्लीट किया है। अब इसी से रिलेटेड एक इसका क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद में आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। तो आइए वो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो मैंने सेकंड एग्जांपल जो लिया है वो यार गिवन है टू इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 5c इक्वल टू 0 एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहां पर उसने बता करके रखा है कि बोथ रूट आपके कॉमन हैं। अगर बोथ रूट कॉमन है तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 4b माइनस 7c की। इसके कहने का मतलब है यार अगर जो मैं क्वेश्चंस है उसमें से a b c की वैल्यू फाइंड कर लूं तो उनको यहां पर पुट कर देंगे, पुट करने के बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे और मेरा क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो दोस्त पसंद आ रहा है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। यार यहाँ पर गिवन है बोथ रूट कॉमन। अब जब बोथ रूट कॉमन है तब इसकी जो मैंने कंडीशंस बताई थी वो क्या है कि इसके जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो आपस में इक्वल होगा। तो यार इसके कोफिशिएंट अगर हम लिखें तो इसकी पहली जो इक्वेशन है ax स्क्वायर, पहले मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ। इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 5c इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है उसे से आप इक्वल करेंगे। यार यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ये कोफिशिएंट है a डिवाइडेड बाई 1
इक्वल है 2b डिवाइडेड बाई 3, 2b डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 5c डिवाइडेड बाई 7। अब ये इक्वल है, एक कांस्टेंट टर्म्स हम जनरल लेट कर लेते हैं कि ये सभी कुछ k के इक्वल हैं। अगर ये सभी k के इक्वल हैं, सिर्फ हमने अभी कंडीशन यूज करी है, किस चीज़ की कंडीशन? बोथ रूट कॉमन होने की। सिर्फ हमें कंडीशन लर्न करके रखना है। इसका जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उस प्रोसेस को आप लर्न करके रखिएगा। अगर आप बुक की लेवल पे जाएंगे कि किताबों में जिस प्रकार से दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को उस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो यार क्वेश्चन बड़े लेंदी हो जाएंगे और आपको समझने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सिर्फ एंड सिर्फ जो हम लोग प्रोसेस बता रहे हैं या जो प्रोसेस आपके इंस्टीट्यूशन में बताया गया है, सिर्फ उस प्रोसेस से ही आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि किताब की लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही होती है। तो यार जब ये हमने रेशियो इसके इक्वल कर दिया है, अब रेशियो जब इक्वल कर दिया है इसका मतलब ये जो वैल्यू हैं हमें ए बी एंड सी के टर्म्स में फाइंड करनी है, क्योंकि मुझे जो फाइंड करना है यार वो भी हमें ए बी सी के ही टर्म्स में दिया हुआ है। अगर मैं ए बी सी के टर्म्स में फाइंड करूं तो ए क्या आ सकता है, यहाँ पर से ए को आप इक्वल करिए एक बार के, तो ए को जब हम के इक्वल करेंगे तो ए इक्वल टू के आ जाएगा, एंड बी क्या आएगा यहाँ पर से 2b बाई 3 को जब हम के इक्वल करेंगे तो b की वैल्यू जो आएगी, b की वैल्यू आएगी यार यहाँ पर से 3k डिवाइडेड बाई 2, b की वैल्यू आ गई। एंड जो c की वैल्यू आएगी एक बार 5c, जो 5c डिवाइडेड बाई 7 है इसे k के इक्वल कर दीजिए। इसे k के इक्वल करेंगे तो c की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7k डिवाइडेड बाई 5। आई होप कि ए बी सी की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। अब यार यहाँ पर जो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है उसमें पुट कर दीजिए जो मैंने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करी है। आइए पुट करते हैं। ए मैं यहाँ पर कुछ लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ए की वैल्यू है यार के प्लस 3 इंटू इस इक्वेशन में ये जो मुझे फाइंड करना है यार, ये जो टर्म्स है ये दिया हुआ है इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इंटू बी। बी की वैल्यू क्या है यार 3k डिवाइडेड बाई 2, एंड जो c की वैल्यू है यहाँ पर है डिवाइड का साइन लगा दीजिए, फिर लिख दीजिए 4 इंटू बी 3k डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7 इंटू सी की जो वैल्यू है 7k डिवाइडेड बाई 5, 7k डिवाइडेड बाई 5। इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब सिंप्लीफाई करेंगे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू होगी इस रिमेनिंग टर्म्स की, कि ये जो वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा था उसे। तो यार इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। ये हो जाएगा 9k प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2, 9k प्लस 2k हो जाएगा कितना 11k, 11k डिवाइडेड बाई 2, और उसके डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर जब देखेंगे यार 12k डिवाइड हो रहा है किसके साथ में यार, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, रहने दीजिए सिंप्लीफाई ना करिए यार। ये हो जाएगा, चलिए कर देते हैं 2, तो हो जाएगा 3 इंटू 6k माइनस 7 इंटू 7 49k डिवाइडेड बाई 5, 49k डिवाइडेड बाई 5। इस क्वेश्चन को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे 5k माइनस 49k डिवाइडेड बाई 5 है यार, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा 5 आएगा, 5 इंटू 6k 30k हो जाएगा, और 30k को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ नेगेटिव टाइम्स ऑफ 49k के साथ में। तो यार डिनोमिनेटर को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर बचेगा माइनस 19k। अब इसको 11k डिवाइडेड बाई 2, डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस 19k डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पर p बाई क्यू के टर्म्स में हमारा क्वेश्चन आ गया है। इसे जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए यार जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को तो एज इट इज रहने दीजिए, लेकिन डिनोमिनेटर जो है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। अब रेसिप्रोकल करेंगे ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई माइनस 19k, k से k को कैंसिल कर दीजिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन की वैल्यू आएगी यार नेक्स्ट स्टेप को अगर हम यहाँ लिख दें ये हो जाएगा माइनस 55 डिवाइडेड बाई 38। इस प्रकार से है ये जो क्वेश्चन था जहां पर कहा गया था कि इसके बोथ रूट कॉमन है एंड मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी यार a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 4b माइनस 7c की।
इसकी जो वैल्यू आ गई है वो है -55 डिवाइडेड बाई 38। आई होप कि ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। सिर्फ यहाँ पर इसकी कंडीशन लर्न करके रखनी है कि जब हमारे बोथ रूट कॉमन होते हैं तब हम क्या करते हैं, उसके जो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट का रेशियो आपस में इक्वल होता है। एंड जब हमारा एक रूट कॉमन होता है, जब भी मेरे क्वेश्चंस में एक रूट कॉमन होता है तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस रूट को लेट कर लेते हैं। यार अगर वो रूट मैंने अल्फा लेट कर लिया है, लेट करने के बाद में अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे। यहां पर ध्यान देना, अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट को कभी कभी आपको इक्वल करना पड़ सकता है। उसके बाद उन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एंड अल्फा को हम सेटिस्फाई कराएंगे उस इक्वेशंस के साथ में। इस प्रकार से उस गिवन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आज की क्लास आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना, और लाइक तो आपको करना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस प्रकार के रिलेटेड वीडियोज़ को पाने के लिए सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरे टेलीग्राम ग्रुप की, उसे आप ज्वाइन करें और वहां पर मैं बेहतरीन तरीके से इसके रिलेटेड क्वेश्चन डालता रहता हूं, जिसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर IIT JEE के क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर वो किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके बोर्ड लेवल में भी आए हुए हो सकते हैं, या फिर वो NCERT से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए आप यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।